हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मेनिया। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक स्नैपशॉट का चैप्टर 1। इसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और ये जो स्टोरी है इट इज़ अबाउट टू आर्मेनियन बॉयज़। दोज बॉयज़ बिलोंग्स टू अ ट्राइब विच इज़ नोन फॉर देयर ऑनेस्टी एंड आर्मेनियन यानी कि आर्मेनिया के रहने वाले हैं। जो आर्मेनिया है इट इज़ अ country somewhere between Caspian and Black Sea. So let's see how the story goes. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everyone who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window ऑफ माई रूम। आप यहाँ पर आराम जो कि नरेटर भी है इस स्टोरी का, वो बड़ा नॉस्टैल्जिक हो रहा है। वो अपने चाइल्डहुड डेज़ को याद कर रहा है और रिकॉल कर रहा है उन दिनों को कि जब वो 9 साल का था। और 9 साल की उम्र एक ऐसी होती है, और वैसे भी चाइल्डहुड में द लाइफ इज़ फुल ऑफ ड्रीम्स, इमेजिनेशंस, फैंटेसीज़। तो वैसे ही उसकी लाइफ थी, बहुत मैग्निफिसेंस थी, बहुत खुशियों से भरी थी, और उसके लिए एक ड्रीम थी ये जो लाइफ थी। और जो उसका कज़न मुराद है, जिसे कि सभी लोग ये मानते हैं सिवाय अरम के कि वो ही इज़ अ क्रेज़ी काइंड ऑफ बॉय। क्रेज़ी मतलब यहाँ पर लिया गया है कुछ सनकी टाइप का था। तो लेकिन सिर्फ अरम है जो नहीं मानता कि वो क्रेज़ी है। वो एक दिन सुबह सुबह 4 बजे उसकी विंडो पर आया और टैप किया। अरम, ही सेड, आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। उसने कहा अरम, और मैं एकदम अपनी आवाज़ सुनकर चौंका, जंप करके खड़ा हुआ और मैंने विंडो से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव वॉट आई सॉ। और जो मैंने देखा मैं उसकी तरफ उसको देखकर मेरी आंखों को भरोसा नहीं हुआ। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी तक सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज इन ड्रीमिंग। हालांकि अभी पूरी तरीके से मॉर्निंग नहीं हुई थी, लेकिन समर का टाइम था, तो सुबह 4 बजे दुनिया में इतनी रोशनी तो हो चुकी थी कि मैं ये देख सकूं, मैं ये समझ सकूं कि मैं सपना नहीं देख रहा। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज। और मैंने क्या देखा कि मेरा कज़न मुराद जो है वो एक खूबसूरत से वाइट हॉर्स पर बैठा था। मैंने सर बाहर निकाला विंडो से और मैंने अपनी आंखों को रब किया क्योंकि मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। येस, ही सेड इन आर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स। उसने कहा हाँ, ये एक घोड़ा है आर्मेनियन लैंग्वेज में। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। और तुम सपना नहीं देख रहे, क्योंकि उसने देखा कि मैं अपनी आंखें रब कर रहा था। और जल्दी करो अगर तुम राइड करना चाहते हो तो। आई न्यू माई कज़न मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। और मैं जानता था कि मेरा कज़न जो कि इस दुनिया में बाय मिस्टेक पैदा हो गया, और वो उनमें से कुछ एक लोगों में से है जो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं। बट दिस वॉज मोर दैन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन जो मैं देख रहा था वो मेरे समझ से, मेरे बिलीव से परे था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बिन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बिन लॉन्गिंग्स टू राइड। और सबसे पहले जो मेरी मेमोरीज़ हैं चाइल्डहुड की, अगर मैं आपको बताऊं तो वो हॉर्सेस की रही हैं। और जो मेरी लॉन्गिंग यानी डिज़ायर रही है, वो लॉन्गिंग मेरी डिज़ायर रही है हॉर्स राइडिंग की। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये एक बहुत वंडरफुल पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। और दूसरी बात ये थी कि हम पुअर थे। अब पुअर थे इसी वजह से ही वॉज नॉट रेडी टू बिलीव कि किस तरीके से उसने एक हॉर्स अफोर्ड कर लिया, क्योंकि वो हॉर्स को परचेज़ करना, बाय करना काफ़ी महंगे होते हैं घोड़े, और फिर उनकी मेंटेनेंस करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। सो दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। और यही वजह थी कि हम गरीब थे, जिस वजह से मुझे ये भरोसा नहीं हो पा रहा था कि जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, अवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हम गरीब थे, हमारी पूरी की पूरी ट्राइब जो थी वो गरीबी में डूबी हुई थी। एवरी ब्रांच ऑफ द घारगोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। हमारे घारगोलियन फैमिली की हर एक ब्रांच जो है वो पूरी तरीके से गरीबी में डूबी हुई थी। और सबसे ज़्यादा कॉमिकल यानी हास्यप्रद और अमेजिंग क्या था हमारी पॉवर्टी के बारे में दुनिया में, नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी
इनफ टू कीप अस विद फूड इन अवर बैलेंस, क्योंकि किसी को भी नहीं समझ में आता था कि अगर हम इतने गरीब हैं तो हम पेट भर खाना खा कैसे लेते हैं। यहाँ तक कि नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, जो बूढ़े लोग थे हमारी फैमिली के, उन्हें भी नहीं समझ में आता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी, और इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी बात क्या थी कि हम सब लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए, हमारी पूरी घारगोलियन ट्राइब अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी। वी हैड बिन फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. अब वो कहता है कि हम अपनी ऑनेस्टी के लिए लगभग 11 सेंचुरीज से फेमस थे। 11 सेंचुरीज मतलब लगभग 1100 सालों से मशहूर थे, और उस समय भी जबकि ये माना जाता है कि हम वेल्दियस्ट ट्राइब्स में से, वेल्दियस्ट लोगों में से एक थे इस दुनिया के। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। पहली बात तो इस चीज़ के लिए हम प्राउड थे, फिर हम ऑनेस्ट थे, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। और उसके बाद हम इस बात पर भरोसा रखते थे, हमारा विश्वास था कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन वर्ड, लेट अलोन स्टील। और हमारी घारगोलियन ट्राइब का कोई भी मेंबर किसी भी दूसरे इंसान का फ़ायदा नहीं उठा सकता, एडवांटेज नहीं ले सकता अपने फ़ायदे के लिए, और चोरी तो दूर की बात है। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell, अब consequently था क्या कि अभी मैं देख रहा था कि मेरे सामने वो घोड़ा था, वो इतना शानदार था कि मैं उसे स्मेल कर सकता था। So lovely, even though I could hear it breathing, so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of other members of family, asleep or awake. और वो इतना खूबसूरत मुझे लग रहा था, मेरी आंखों के सामने था कि मैं उसको ब्रीथ करते हुए सुन सकता था। इतना एक्साइटिंग था उसको ऐसे देखना कि मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि किसी भी घोड़े का मुझसे, मुराद से, या हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर से सोते जागते कोई लेना देना हो सकता है। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. और अगर ऐसा था, हम लोग इतने गरीब थे और मुझे पता था कि मेरा जो कज़न है वो एक घोड़े को खरीद तो सकता नहीं था, क्योंकि हम एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करते थे जिसमें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर उसने ये घोड़ा ख़रीदा नहीं था तो इसका मतलब वो चुरा के लाया था। और बीइंग द मेंबर ऑफ दैट घारगोलियन ट्राइब, जो कि अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ट्रुथफुलनेस के लिए फेमस है, वो फैमिली का मेंबर कभी चोरी कर सकता था। नो मेंबर ऑफ द घारगोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ। हमारे परिवार का कोई भी इंसान, कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड दैन एट द हॉर्स। पहले मैंने घोड़े को घूरा, कज़न को घूरा, फिर घोड़े को घूरा। देयर वॉज अ पाई स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम विच ऑन वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। अब उन दोनों को देखते हुए एक पवित्रता वाली स्टिलनेस सामने आ रही थी, और एक ह्यूमर भी लग रहा था मुझे, जो कि मुझे एक तरफ तो खुश कर रहा था कि मुझे हॉर्स राइडिंग करने को मिलेगी, और दूसरी तरफ डरा रहा था कि अगर इसने ये घोड़ा चुराया है तो हमारी ट्राइब का नाम खराब हो सकता है। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मैंने मुराद से पूछा, ये घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। विंडो से बाहर कूदो अगर तुम राइड करना चाहते हो तो। इट वॉज ट्रू दैन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। और अब ये बात सच साबित हो गई थी कि उसने ये घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसमें कोई शक नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। अब वो मुझे यहाँ इन्वाइट करने आया था। अब ये मेरी मर्ज़ी थी कि मुझे राइडिंग करनी थी या नहीं, ये मेरे लिए चॉइस थी। वेल, इट सेम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। अब देखिए, यहाँ पर अरम जो है जस्टिफाई कर रहा है इस एक्ट को, क्योंकि वो बहुत डिज़ायरस था हॉर्स राइडिंग के लिए। तो वो कहता है कि घोड़े को चुराना, वो भी एक राइड के लिए, वो चोरी नहीं थी जैसे कि एक पैसे को चुराना चोरी होती है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। और मेरे हिसाब से ये कोई चोरी नहीं थी, क्योंकि हमने तो राइडिंग के लिए लिया था वो, और पैसा चुराना इज समथिंग एल्स। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज एंड वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग। अगर आप क्रेजी हैं, पागल हैं हॉर्सेस के लिए, हॉर्स राइडिंग के लिए,
जितना कि मेरा कज़न मुराद और मैं था, तो ये आपके लिए चोरी नहीं कहलाएगी। अब यहाँ वो जस्टिफाई कर रहा है अपने इस गलत एक्ट को कि उसने घोड़ा ले लिया था किसी का। ऑल्दो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि उसने वो स्टील किया था या नहीं, लेकिन अरम ने एक तरीके से ये गैस किया था कि वो खरीद तो सकता नहीं, तो इट मीन्स इट हैज़ बिन स्टोलन. It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. अब अगेन वो एक और लॉजिक दे रहा है इस एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए कि और ये चोरी तब तक नहीं कहलाएगी जब तक कि हम इसको घोड़े को बेच ना दें, और ये मैं और मेरा कज़न मुराद जो है वो हम दोनों ही नहीं करने वाले. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड. मैंने कहा अच्छा रुको, कुछ कपड़े तो पहनने दो मुझे. ऑल राइट ही सेड, बट हरी, लेकिन जल्दी करो. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. मैंने फटाफट से कपड़े पहने, फिर अब यार्ड में जंप किया अपनी विंडो से और लीप करके जंप करके घोड़े पर बैठ गया अपने कज़न मुराद के पीछे. That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. उन दिनों हम शहर के कॉर्नर पे रहते थे जिस जगह का नाम था वॉलनट एवेन्यू. Behind our house was a country vineyard, orchard, irrigation ditches and country roads. और हमारे घर के पीछे ही पूरा गांव था, चाहे वो वाइनयार्ड थे, बगीचे थे, सिंचाई करने के लिए, पानी देने के लिए डिचेस बनाए जाते हैं वो थे, या कंट्री रोड्स थे. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue and then the horse began to trot. और 3 मिनट से भी कम समय में हम ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए और फिर तो हॉर्स ने ट्रॉट करना, बस दौड़ लगाना शुरू कर दिया. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. सुबह सुबह की एयर बहुत फ्रेश थी, बहुत अच्छा लग रहा था. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. फ्रेश हवा में हॉर्स राइडिंग करना सचमुच वंडरफुल था. माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेम्बर्स ऑफ अवर फैमिली, बिगेन टू सिंग. और वो कज़न जो था मेरा, जिसको कि क्रेजी माना जाता था हमारी फैमिली में से, वो उसने गाना गाना शुरू कर दिया. आई मीन ही बिगेन टू रोर. और गाना गाना नहीं बल्कि उसने रोर करना शुरू कर दिया, दहाड़ना शुरू कर दिया. इट मीन्स वो ही वॉज नॉट अ गुड सिंगर. एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब. हर एक फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि क्रेजी कंसिडर किया जाता है, एक सन की कंसिडर किया जाता है. नॉर्मली भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई गैदरिंग होती है फैमिलीज़ की, कोई मैरिज, कोई फंक्शन ऐसा होता है जहाँ पे सभी रिलेटिव्स की गैदरिंग हो रही है, तो वहाँ कोई ना कोई एक ऐसा फैमिली मेम्बर होता है जिसको कि सब अवॉइड करना चाहते हैं, जिसे देखकर सबको लगता है ये सन की है, इससे दूर रहने में ही भला है. तो यहाँ पर भी कोई थे इनकी फैमिली में, वो थे. एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब. और मेरे कज़न मुराद को ऐसे ही एक क्रेजी स्ट्रीक का सक्सेसर, डिसेंडेंट यानी अनुचर, मतलब आगे आने वाला उत्तराधिकारी माना जा रहा था. बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो. उनसे पहले मेरे अंकल खुसरो थे. एन इनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन सैन जक्विन वैली. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It is no harm, pay no attention to it." और वो थे मेरे अंकल खुसरो, जो कि एक बहुत लंबे चौड़े आदमी थे, जिनका एक बड़ा सा हेड था जिसके ऊपर काले बाल थे, और उनकी सब बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी जो हमारी पूरी सैन जैक्विन वैली में मशहूर थी. और वो एक ऐसे इंसान थे कि जो बहुत गुस्से वाले थे, बहुत चिड़चिड़े रहते थे और इतने लूज टेम्पर थे, इतने इम्पेशेंट थे, बेसब्रे थे कि वो हर एक किसी को शाउट आउट करके चुप करा देते थे. किसी को भी अपने सामने बात करने का मौका नहीं देते थे. और वो शाउट क्या करते थे, वो कहते थे इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो. ये उन्होंने एक तरीके से अपना फ्रेज़ जो है रिपीटेडली वो ये फ्रेज़ रिपीट करते थे और ये एक तरीके से उनका तकिया कलाम था. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son, Arak, running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. और यही था, बस वो सन की बहुत थे. अब यहाँ पर कि चाहे कोई भी बात कर ले, चाहे किसी भी इंसान को किसी भी टॉपिक पर उनको कोई बात करनी हो, वो किसी को भी बात करने नहीं देते थे. और एक बार का इंसिडेंट वो यहाँ पर एक बता रहा है आराम कि एक बार उनका बेटा अरक 8 ब्लॉक दूर से एक बार्बर शॉप पर दौड़ता हुआ आया, जहाँ पर उसके फादर बैठकर अपनी मुस्टैच को ट्रिम करवा रहे थे.
और उसने आकर बताया कि हमारे घर में आग लग चुकी है। दिस मैन खोसरोव सैट अप इन द चेयर एंड रोड, और ये आदमी खोसरोव चेयर पे सेटअप एक प्रॉपर तरीके से बैठा और जोर से चिल्लाकर बोला, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई नुकसान नहीं है, उस तरफ ध्यान मत दो। द बाबर सैड बट द बॉय सेज योर हाउस वॉज इन फायर। लेकिन फिर बाबर ने भी कहा, अरे सुन तो लो, आपका बच्चा कह रहा है, आपका बेटा कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। सो खोसरोव रोड, एनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। और इतना सुनने के बाद भी अंकल खोसरोव अपने वापस उसी मोड में चिल्लाकर बोले, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। आज ये चैप्टर यहीं तक। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर will be explained in next video. So wait for that video and keep watching and liking my videos. Thank you.